तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले थे कि रेशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर का। ठीक है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कैसे होता है, स्टेप वाइज कैसे एग्जाम में लिखना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। हिंदी लैंग्वेज में डिस्कस होगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप वाइज सब कुछ समझाऊंगा। काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है, उसके बाद आप कितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो आराम से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले रेशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 जो कि आपका क्वेश्चन है उसको स्क्रीन के सामने लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। देखिए, रेशनलाइज जब भी आपको बोलेगा करने को तो चीज़ें आपको फ्रिक्शन में गिवन होगी, भाग बटा में होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है बटा के अंदर, लेकिन आपको याद रखना है जो डिनोमिनेटर होगा नीचे वाला वो हमेशा अंडर रूट में होता है। ठीक है, अंडर रूट में कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी, √5, √3 +1 ऐसे करके कुछ भी होगा, लेकिन आपको अंडर रूट में ही चीज़ें होंगी, तभी आपको रेशनलाइज करना होता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको अगर मैं कहूँ कि जैसे अगर आप पे समझे तो जैसे कि 2/4 है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें 2 से ऊपर आपने गुणा कर दिया तो ऊपर वाली चीज में तो बदलाव हो गई, लेकिन नीचे वाली चीज में बदलाव नहीं हुई। तो आप नीचे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो दोनों में क्या होगा, बराबर बदलाव होगा, क्योंकि 2/2 जो ये वाला है एक्सप्रेशन, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 ही तो आएगा। इसको काट के देखोगे ये वाला को तो 2/1 करोगे तो 1 ही आ जाएगा कट कर। यानी कि 1 से आप ऊपर भी गुणा करो वो नीचे भी गुणा करो, कोई बदलाव नहीं होगा, इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो ये वाला रूल यहाँ पे भी लगता है, काफी आसान है। सबसे पहले एक लाइन इसका लिख लेंगे कि वी नो दैट √2 इज क्या है, रेशनल नंबर है। तो लिख लेते हैं, तो आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, √2 इज ए रेशनल। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप सिंपल यहाँ पे उतारोगे, अब एक ही कंसेप्ट यूज होगा, अब आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1/2 लिखा अंडर रूट में, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अब नीचे जो है ना उसी संख्या से आपको ऊपर नीचे दोनों साइड क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत? काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने को बोला है तो सेम उसी नंबर से एज इट इट, जो अंडर रूट में तो अंडर रूट से ही लगाकर ऊपर नीचे दोनों साइड क्या कर दोगे आप, गुणा कर दोगे। क्योंकि गुणा को मैंने आपको बताया था ना कि √2 को √2 को आपस में काट दोगे तो 1 ही तो आएगा, और 1 आपका इक्विवेलेंट आएगा गुणा करने पे। इसलिए हम नीचे वाली के ये सब आपको याद नहीं रखना है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट फलान ढिकान। ठीक है, इसमें होगा ये कि आपका जो डिनोमिनेटर है ना सीधा उसी को देखना और उसी को एज इट इज ऊपर नीचे लिख के गुणा कर देना। अगर मैं गुणा करूँ तो 1 में इसका गुणा करूंगा तो सेम वैल्यू आएगी, और इसका अगर गुणा होगा √2 का √2 में, तो आपको पता है कि जब सेम चीज का अंडर रूट में गुणा होता है तो अंडर रूट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, वही नंबर हम सीधा लिख देते हैं। तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच जाएगा केवल 2। आई होप आप समझ गए होंगे, और यही आपका हो जाएगा आंसर। काफी छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस इसी तरह से आपको रेशनलाइज न करना है नंबरों को। सो आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगले वीडियो में आपको मैं थोड़ा और बड़ा नंबर का रेशनलाइज करके दिखाऊंगा, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 18 में, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को भी आगे सॉल्व करते चलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।